ठीक है, अभी तक की जितनी बातें हैं उसको मैंने क्या किया बेटा, एक फ्लो चार्ट में समराइज किया हुआ है। इसके आगे का भी मैं आपको इसी फ्लो चार्ट में कंटिन्यू करके पढ़ा दूंगा। ठीक है क्या, फिर अपन कल वाले क्वेश्चन में भी जाएंगे जो अपन का आंसर आएगा। ठीक है क्या, आइए, दो चीजें हैं, एक क्या होती है तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू, एक क्या होती है तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू। कोई डाउट है क्या? प्रेजेंट वैल्यू के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है सिंगल जिसको हम लमसम भी बोलेंगे, और एक होता है इंस्टॉलमेंट। कोई डाउट है क्या? एक होता है फ्यूचर वैल्यू में भी होता है, एक बार होता है सिंगल और एक बार होता है इंस्टॉलमेंट। सिंगल का मतलब क्या होता है कि एक बार पेमेंट मिली 3 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू। 5 साल बाद 1 लाख रुपए मिले, उसकी आज की वैल्यू। 2 साल बाद 10,000 रुपए मिले, उसकी आज की वैल्यू। ये क्या है? लमसम में प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? लमसम में प्रेजेंट वैल्यू। या आज 50,000 रुपए मिले, 5 साल बाद वो कितने हो जाएंगे? आज 20,000 रुपए मिले, वो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? ये सब क्या है बेटा तुम्हारी लमसम में फ्यूचर वैल्यू, सिंगल पेमेंट। बात समझ में आ रही है? अब मल्टीपल पेमेंट्स या इंस्टॉलमेंट्स क्या होता है? 1 साल बाद 10,000, दूसरे साल बाद भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000। 4 कंटिन्यू सालों में हमको 10,000 मिले हैं, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट में प्रेजेंट वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? या हर साल हमको पहले साल 10, अगले साल 10, तीसरे साल 10, 4 साल तक हमको 10-10 मिलेंगे, इन सब की फ्यूचर वैल्यू। नहीं आ रहा है कि आ रहा है समझ में? तो एक क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू लमसम। प्रेजेंट वैल्यू लमसम, एक अमाउंट दिया है उसकी आज की वैल्यू निकाल लो। फिर क्या होता है बेटा? इंस्टॉलमेंट क्या होता है? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, हर साल हमको 20-20 हजार रुपए मिले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो एक होता है प्रेजेंट वैल्यू लमसम, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट। उसी प्रकार से फ्यूचर वैल्यू लमसम और फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट। कोई डाउट है क्या? फटाफट बोलो। नहीं कि हाँ? ग्रुप में मैसेज कर दिया ज्वाइन करने के लिए क्लास सबने? कर दो एक बार। चलो, प्रेजेंट वैल्यू देखो लिखा हुआ है मैंने, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल या लमसम। जिसका एग्जांपल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 दैट वी विल गेट आफ्टर 4 years इफ द इंटरेस्ट रेट इज 10%। यानी 4 साल बाद मेरे को कितने मिलने वाले हैं? अरे 4 साल बाद मेरे को कितने मिलने वाले हैं? 50,000। उसकी 50,000 की वैल्यू निकाल के दिखाओ आज की, अगर इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा? 10%। निकाल के दिखा सकते हो क्या? जल्दी से निकाल के दिखाओ। ये आज में 4-5 ये कॉन्सेप्ट आज पूरा खत्म करेंगे अपन, जल्दी करो जितनी भी देर लग जाए। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको ना बेटा, लिखा है साफ साफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 दैट वी विल गेट आफ्टर 4 years। 4 साल बाद 50,000 मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू निकालनी है अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो। सॉरी, एक सेकंड ना, क्या बता रहे हो? 34,150, 34,150। ठीक है क्या? एक सेकंड रुकना। कैसे किया आपने इसको? पचास हजार इंटू 1/1.10। बोलो हाँ या नहीं? और टू दी पावर क्या कर दोगे तुम? 4। यही आएगा तुम्हारा आंसर। इससे कितना आया तुम्हारा आंसर मुझे बताओ बेटा? सॉरी, स्क्रीन में नहीं आ रहा, जस्ट आजा मेरे भाई, क्या हो गया? अभी आ जाएगा, आ गया। 50,000 इंटू 1/1.10 टू दी पावर कितना किया आपने? 4। तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे को? 34। यही आया सबका? हाँ, सेम क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 that we will get after 3 years if the rate is 12%। मतलब कि 2,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, वन फोर, पक्का? हाँ। अच्छा, अब इसी में मैं एक बार, ये अभी अपन ने क्या निकाला? प्रेजेंट वैल्यू लमसम। क्या निकाला? प्रेजेंट वैल्यू लमसम। अब प्रेजेंट वैल्यू लमसम के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अगर मैं बोलूं आपको 20,000 रुपए मिलते हैं,
20,000 मिलेंगे आपको आफ्टर 2 years। से यस और नो? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इफ इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितना है आपका 10% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाँ, आंसर निकाल के बताओ जो भी आ रहा है, सही गलत की टेंशन नहीं है मेरे को। झूम गए क्या? हम्म, क्या किया आपने? देखो 10% है तो 10% ही लोगे कि कुछ और लोगे? 10%, और साल में कितनी बार है? 4 बार। तो 10 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा? 2.5। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.025। जब भी लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी साल में 4 बार मिलेगा, तो 10% साल भर का है तो 4 बार मिलेगा, तो एक बार कितना मिलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2.5%। तो 1/1.025 एक साल में कितनी बार मिलेगा? 4 बार। और कितने साल बोला है इसने? 2 साल। तो कितनी बार मिलेगा? 8 बार। हाँ या नहीं बोलो? तो 20,000 इंटू 1/1.025 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 8। तो 1/1.025 इक्वल टू कितनी बार दबाओगे? 8 बार। और इंटू 20,000 कितना आंसर आएगा बताओ फटाफट? 16। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं कि हाँ? पक्का समझ गए? निशिका आया बेटा ये? नहीं आया? आ गया? चलो, तो एक काम करो, मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये देखो, ये किया है क्या अपन ने? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1,000 रिसीव्ड इन 2 years? 2 साल बाद मिलेंगे। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर डिस्काउंटेड एनुअली, एक बार डिस्काउंटेड सेमी एनुअली, एक बार डिस्काउंटेड डेली। एक बार डिस्काउंटेड एनुअली और सेमी एनुअली निकाल के दिखाओ। हम्म, हाँ, सेमी एनुअली वो आ गया, एनुअली और सेमी एनुअली आ गया। कितना आया एनुअली? बाकी लोगों को कितना आया है? सही आंसर है 797। बात समझ में आया? तो अगर कोई एक इंसान बहुत जोर के आंसर बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि सही है और तुम लोग खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? किसी का भी सही हो सकता है, तो शक मत किया करो अपने आप पे। तो आंसर कितना आया? 797.17 आया। सबका यही आया? अगला वाला निकाल के दिखाओ। कितना आ गया? 792।
जब हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे तब ज्यादा आ रहा था, प्रेजेंट वैल्यू में कम आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना आएगा 792। अच्छा अगला वाला करना कैसे, बस ये बता दो कैसे करोगे, बता सकते हो डेटा, मतलब कैसे करोगे? 1/1.12 तो नहीं करोगे, क्या है डिस्काउंटेड डेली, तो रेट कितना लोगे 365, 12/365 करो कितना आएगा? सॉरी 0.0328 यानी 1 प्लस 0.038% हो जाएगा, तो 1.00328 बोलो हाँ या नहीं? हाँ, टू दी पावर कितना करोगे? क्यों? डिस्काउंटेड डेली, डिस्काउंटेड डेली और 2 साल, तो टू दी पावर कितना हो जाएगा 365 × 2 यानी कितना हो जाएगा 720। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? बता, करेंगे कैसे उसकी बात अलग है, फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? बता रहा हूँ, बता बेटा। डिस्काउंटेड मेरी सुन लो ना प्लीज। अगर डिस्काउंटेड क्वार्टरली था तो 1 साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार, तो टू दी पावर 8 किया आपने, बोलो हाँ। डिस्काउंटेड सेमी एनुअली था तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार। कोई डाउट है क्या? अब डिस्काउंटेड डेली है तो 1 साल में 365 बार और 2 साल में 720 बार। नहीं समझे क्या? नहीं आया समझ में? तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बेटा मुझे बताओ। 1/, जो भी है तुम्हारा 12/365 करो कितना होगा? 0.0328। 12 साल भर का है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 0.0328 प्लस 1 प्लस लिखते हैं ना अपन, तो कितना हो जाएगा 1.00328 ऐसा हो जाएगा। नहीं आया समझ? अरे यार 8%, अगर 12% तो 1.12 लिया आपने, 8% 1.08 लेते हो। नहीं समझ पा रहे हो? तो 0328 है तो क्या लोगे 1.00328। नहीं समझे क्या? और टू दी पावर कितना कर दोगे 720। टू दी पावर कितना कर दोगे 720 इंटू किससे करोगे तुम 1000 से। नहीं आया कि आया? अब कहां 720 बार तक दबाते बैठेंगे, इसलिए नॉर्मली ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। लेकिन ये देखो ये फॉर्मूला आ सकता है तुमको, 1/1.12 लिखा डिवाइडेड बाय 365, वही जो अपना है 1.00328। नहीं समझे कि समझे? और टू दी पावर कितना लिखा है 365 × 2 यानी 720। नहीं समझे कि समझ गए? फटाफट बोलो। नहीं आया? अगर क्वार्टरली होता है 2 साल का तो कितनी बार टू दी पावर कितना लेती हो? 1 साल में कितना होता है 4, और 2 साल बोला तो कितना ले लेती हो 8, 3 साल बोला तो कितना ले लेती हो 4×3 = 12, ऐसे ही करती हो। अब डेली बोला है तो 1 साल में 365 और 2 साल में कितना हो जाएगा 365 × 2 यानी कितना हो जाएगा 720। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं आया समझ? इसीलिए तो बोल रहा हूँ नहीं आएगा ऐसा आपको। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। तो नॉर्मली क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख गए? देखो एक एक करके चलना। हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन में इतने मग्न हो जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक को या उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज यहाँ पे मेरी बात को, इसलिए मैं फ्लो चार्ट बना के लाया हूं ताकि आप फ्लो चार्ट को पकड़ के चलो। ये देखो कहाँ गया फ्लो चार्ट, ही घूम गया, ये लो। तो अभी क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल पेमेंट, लमसम, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। मैंने कंपाउंडेड डेली लिखा ही नहीं यहाँ पे, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। मैं नहीं आया कि आया? तो ये क्या है अपना प्रेजेंट वैल्यू सिंगल, और इसलिए मैंने उसके बाजू में उसके क्या दे दिए, 2 क्वेश्चन भी दे दिए लमसम के, ताकि अगली बार ये 2 क्वेश्चन तुम देखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए? फटाफट बोलो। अब हम क्या सीखेंगे, फ्यूचर वैल्यू सिंगल। क्या सीखेंगे? फ्यूचर वैल्यू सिंगल। अब फ्यूचर वैल्यू सिंगल में क्या है देखो, 10,000 मिलेंगे आपको आज, उसकी आफ्टर 5 इयर्स की वैल्यू निकालनी है 10% पर एनम के हिसाब से। तो कैसे करोगे बताओ? यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर रहे थे तो यहाँ करोगे मल्टीप्लाई बाय 1.10, टू दी पावर कितना करोगे 5। नहीं समझे कि समझ गए? फटाफट बोलो। 2 क्वेश्चन लिखे हुए, फटाफट करके दिखाओ आपके सामने।
चलो आ गए दोनों आंसर। ये आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू लमसम। ये आपने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू लमसम। मैं आप एक क्वेश्चन देता हूँ फ्यूचर वैल्यू लमसम का। रुक तो जाओ ना, पे बता रहा हूँ ना। ये देखो, अब ये फ्यूचर वैल्यू लमसम में मॉड्यूल के क्वेश्चन में आ जाओ। ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कल बताया था, इनने बोला है प्रेजेंट वैल्यू। ये एक काम करो, ये रहने दो, ये करो। यू हैव 9,000 टू डिपॉजिट इन एबीसी बैंक। आज आपके पास 9,000 रुपए डिपॉजिट करने के लिए। एबीसी बैंक ऑफर्स 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली।
कितना ऑफर करता है वो? 12% पर एनम, लेकिन ये क्या है? कंपाउंडेड मंथली। वाइल किंग बैंक ऑफर्स 12% बट विल ओनली कंपाउंड एनुअली। तो दो बैंक है, एक है एबीसी और एक है किंग, दोनों 12% दे रहे हैं। एक दे रहा है कंपाउंडेड मंथली और एक दे रहा है कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच विल योर इन्वेस्टमेंट बी इन 10 ईयर्स इन द बैंक? एक बार आपको क्या करना है, आपके पास 9,000 रुपए हैं, आपने डिपॉजिट किया है 10 साल के लिए उसको, बोलो हाँ या नहीं? 12% पर एनम के हिसाब से एक बार कंपाउंडेड एनुअली और एक बार कंपाउंडेड मंथली। कर चुके हैं क्या ये क्वेश्चन अपन? मुझे लग रहा है कर चुके हैं। चलो अभी कर पाओगे। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है 9,000 की, कितने हिसाब से? 12% के हिसाब से। एक बार कंपाउंडेड एनुअली, एक बार कंपाउंडेड मंथली। करके बताओ, नहीं तो फिर मैं कराऊंगा, जल्दी करो। जितने बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तुम लोग आज फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख गए, बहुत अच्छी बात है ये। मुस्कान, नम्रता, स्नेहा, वंशिका, आप लोग भी करेंगे बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है फटाफट बताएंगे मुझे। बेटा बेटा अपना अपना कर लो ना एक बार प्लीज। नहीं आया, एक भी नहीं आया, सॉरी। हाँ 120 बार दबाओ ना, कोई बात नहीं। पहले वाले कितना आ रहा है ये बताओ, एक का। ये आ गया 297,27952, ये एनुअली का आ गया राइट। अब उसका निकालो एक बार। पहले रेट कितना लिया ये बताओ, 12% कि 1%? रेट 1% लोगे ना? अरे 12% साल भर का है, कंपाउंडेड मंथ वाली।
तो कितना हो जाएगा 9000 इंटू 1.01 टू दी पावर, करो सही करो, बेटा 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 कर लो ना एक बार, और बात मत करो ना प्लीज, और सब लोग मन में करने की आदत डालें, वहां एग्जाम हॉल में बैठ के एक दो तीन चार बोल बोल के नहीं करोगे। आया कितना आया, वेरी गुड, कर फिर से और निकाल के दिखा मुझे कैलकुलेटर में। ये तूने कंपाउंडेड एनुअली किया कंपाउंडेड मंथली किया, गलत है, 29,000। अरे बेटा तू पहले कर लेना, आंसर निकाल लेना। आ गया दिखा, कैलकुलेटर में बोला ना करके दिखा, कहाँ है मैंने बोला ना बेटा कैलकुलेटर में करके ऐसे दिखाओ मेरे को, आपका आया कि नहीं आया, 2 बार बोला मैंने, जो बोल रहे हो करना नहीं है। $29,000 आसपास वैसे चल जाएगा, 29,000 चल जाएगा। चल जाएगा, गुड, नम्रता आ गया। हाँ वैसे एग्जैक्ट आया ज़्यादा अच्छा, लेकिन चल जाएगा अभी। अभी यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो ऑनलाइन वालों का भी आंसर आ गया है, अभी किया ना, कर लेना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये कर दो, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 26 रुपए इन्वेस्टेड फॉर 32 ईयर्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 7%। ये कर लिया है। चलो इसका मतलब हम क्या सीख लिया अभी हमने, फ्यूचर वैल्यू लमसम सीख लिया, इसके अंदर कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली सब हो जाएगा। हाँ या नहीं बोल दो फटाफट, नहीं आया कि आया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इंटू 1+r टू द पावर n। हाँ, और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1+r टू द पावर n। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू लमसम, ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू लमसम। मैंने दोनों के आपको एक एक दो दो क्वेश्चन दे दिए ताकि आपका दिमाग बेटर चल जाए। अगली बार आप इसको अगर इसी सीक्वेंस पे नोट कर लोगे तो कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। समझे कि नहीं समझे फटाफट बोलो, आज होमवर्क मिलेगा जोरदार वाला, ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़े अपन, आइए नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट। क्या 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 बेटा, प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हो? अब प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट के अंदर भी दो केसेस होते हैं, एक होता है सेम फिगर्स, क्या होता है क्या होता है, या मैं सेम वैल्यूज लिखता हूं जिसको हम एन्युटी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, और एक होती है डिफरेंट वैल्यूज। तो पहले सेम वैल्यूज कराऊंगा और फिर डिफरेंट वैल्यू। कल जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट। पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट किया, जो आंसर में फंसे थे वो क्या था बेटा, फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स, याद है क्या? तो पहले मैं अभी आपको क्या करा रहा हूं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स। इसको अच्छे समझना, वो फिर खुद ही समझ में आ जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए? इसमें पहले मैं कर रहा हूं सेम वैल्यूज, फिर मैं आपको कराऊंगा डिफरेंट वैल्यूज। क्या अभी तक फ्रेमवर्क समझ में आ गया क्या क्या है?
अरे ये फ्रेमवर्क समझ में आया है कि नहीं आया? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू लमसम, प्रेजेंट वैल्यू इंस्टॉलमेंट। लमसम के अंदर भी क्या हो जाएगा? कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ या नहीं? और ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू में लमसम में हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आ गया इंस्टॉलमेंट्स में, यहाँ पे भी दो चीजें आएंगी, एक बार सेम वैल्यूज और एक आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज। अब एक बार अपन प्रेजेंट वैल्यू विद प्रेजेंट विद सेम वैल्यू करते हैं। देखो हमको मिलेंगे 50,000, कितने मिलेंगे? एट द एंड ऑफ ईयर 1, एट द एंड ऑफ ईयर 2, एट द एंड ऑफ ईयर 3 और एट द एंड ऑफ ईयर 4। कितने मिलेंगे? 50। तो इसको एक साल आगे खींचना है, बोलो हाँ। इसको 2 साल, इसको 3 साल और इसको 4 साल। कोई डाउट है क्या? मतलब इसको 1 साल पीछे, एक को 2 साल पीछे, एक को 3 साल पीछे और एक को 4 साल पीछे। हमको चारों साल के पैसे मिला के कितनी वैल्यू आएगी ये निकालनी है। समझे कि नहीं समझे? फटाफट बोलो। नहीं आया? नहीं आया? एक बार निकाल के दिखाओ कैसे करोगे। रेट में दे रहा हूं 10%। रेट में कितना दे रहा हूं आपको? 10%। 15। नहीं आया कि आया? निशिका बेटा आया तुम्हारा? क्यों? पिछला आ गया था। देखो कैसे करना है, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहाँ सुनो। ईयर 1 में 50,000, ईयर 2 में भी 50,000, ईयर 3 में भी 50,000, ईयर 4 में भी 50,000। 4 ही साल थे, कितने साल थे? ठीक है क्या? 1/1.10 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार दबाओगे, बोलो हाँ। और फिर क्या दबा दोगे? GT। बोलो हाँ या नहीं? पहले 1.1/1.10 किया तो पहले आया 0.909, फिर आया 0.826, दबा रहे हो क्या? फिर क्या आएगा? 0.751, फिर 0.683। ये समझ में आया ये क्या है नम्रति? ये क्या है? 1/1.10 करो। पहला वाला कितना आया? 0.909। दूसरा कितना आया? 0.826। फिर तीसरा कितना आया? फिर अगला कौन सा आया? नहीं आएगा समझ में चारों? बोलो। अब ये चारों को प्लस करना है तो GT दबा दोगे, हाँ। और इंटू क्या कर दोगे? 50,000। कितना आ जाएगा बताओ? 158493.2 से। ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हो गया। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया? एन्युटी। कोई डाउट है क्या? निशिका आया? अरे बेटा अभी अभी आया कि नहीं आया? कल आ गया था उसका गिना रही है क्या? आज का बताना नालायक। 1/1.10, 1 2 3 4 इक्वल टू और फिर GT हो गया। दीदी आप थोड़ा बड़ा कैलकुलेटर ले आए ना। नहीं वो अलाउड भी नहीं होता, वो टाइम भी खाता है एग्जाम में आपका। इतना छोटा कैलकुलेटर लेके जाओगे ना, वो आपका टाइम भी खपेगा एग्जाम में। इसीलिए प्रॉपर 12 डिजिट वाला एक स्टैंडर्ड साइज कैलकुलेटर यूज करें। वो फिगर्स भी छोटे, डेसिमल में भी प्रॉब्लम, सब में दिक्कत जाती है उसमें। ये हो गया क्या? सबका हो गया? निशिका तो मान ले, रुके बेटा अपन। हाँ नहीं नहीं अभी करो। ऑन दबाओ, सब ऑन करो, छोड़ो सब। 1/1.10 कितनी बार? 1 2 3 4 बार इक्वल टू, बस। GT इंटू 50,000। कितना आया? लॉजिक समझ में आया?
4 साल पीछे खींचना है हर फिगर को, 50 को भी, 50 को भी, 50 को भी, 50 को भी, तो ये सबको क्या कर दिया, जीटी दबा दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला निकाल के बताओगे अब आप, सबसे पहले आपका आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, कितना फिगर था तुम्हारा, ये है, ये लो, ये लो, 10,000 4 साल, 12%। 4, आ गया, कितना आ गया, 30, समझ में आ गया सबको। 1/1.12 इक्वल टू 4 बार जीटी दबाया तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया, क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फिर उसको अपन ने क्या कर दिया, जीटी बनेगा क्या। हाँ, अब एक काम करो, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं हम, क्या लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू। देखो पहले साल में कितने मिले, दूसरे साल में 40, तीसरे साल में 30, चौथे साल में 50। 10% से आगे खींचना है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, एक एक करके, भूल जाओ जीटीटी तुमको कुछ आता है, बोलो हाँ या नहीं, कैसे निकालोगे एक एक करके, 1/1.10 इंटू 50,000, बोलो हाँ, 2 मिनट रुको, इसको लिख दोगे, फिर 1/1.10 इक्वल टू 2 बार इंटू 40,000, मतलब एक बार 50,000 को 1 पे लेके आओगे, इसको 2 बार, उसको 3 बार, उसको 4 बार, 4 आंसर्स आएंगे, उसको प्लस कर लोगे, बनेगा क्या, करो ट्राई। जिनको ये बन गया मतलब उनको आता है, 10%, 10%। हाँ वो 50 है आखिरी में। Recording in progress.
आ गया क्या सबका? नहीं आया। कितना आया? सबका आया क्या? जिसका नहीं आया वो बताओ। आ गया। पहले वाले की वैल्यू कैसे करी आपने? देखो मैं करके एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का फिगर कितना था मुझे बताओ। फर्स्ट ईयर का फिगर कितना होगा? 50,000। सेकेंड ईयर का 40,000। थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का 50, फिफ्थ ईयर का, बस। रेट 1/1.10। देखो जब भी ऐसे करना हो ना तो शॉर्टकट, पहले एक और शॉर्टकट बताऊंगा जो सीधे कैलकुलेटर में हो जाए, पर कभी लिख के करना हो। देखो इतना लिखा आपने, अब 1/1.10 कितना हो जाएगा? 0.90। अच्छा वन कितना रेट है? रेट कितना बोला है मैंने? 10% ना। तो पहला कितना होगा? 0.909 ना। हाँ, 0.826, 0.751, 0.683। नहीं आया क्या? 50,000 इंटू 0.909 कितना होगा? 4545। 45,454 इतना ही है क्या? सेकेंड ईयर कितना है? 33। पक्का? थर्ड ईयर का? पक्का? फोर्थ ईयर का? 34,000 टोटल 1 लाख। ये कितों का आ गया? 1,35,202। निशिका दीदी कितना आया? ये इंडिविजुअल फिगर नहीं आया सही? मिला ना? कैसे? नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रही हो। नहीं नहीं बताना क्या किया जाता, शर्माती क्यों है तू? हाँ, ये आया तेरा। इंडिविजुअल नहीं लिखा तो फिर कैसे? सीधे वो कैलकुलेटर में करोगे तो गलत हो जाएगा ना बेटा। वो लिख के ही करना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट होता है, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले लिख के करो तभी कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। चलो ट्राई करो सब लोग, हाँ या नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन दूं आपको सबको? आओ, ये देखो। 20, 30, 40, 50, 12% रेट। क्या? अच्छा, ऑनलाइन वालों पिछले वाले का आंसर आया बेटा? जल्दी से चैट में बताओ मेरे को, पिछले वाले का आंसर क्या आया आपका? मुस्कान, नम्रता, स्नेहा, वंशिका। कितना आया टोटल आंसर बताना मेरे को, और लिख के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी लोग का देखते हैं।
उतना चल जाएगा, 18-20 रुपए चल जाएगा, चल जाएगा। 10, हाँ कभी भी करो तो 3 डेसिमल्स तक लिए जाते हैं फिगर्स हमेशा। वही सिखाना है अभी एम प्लस, वही कर रहे हो, गुड। ठीक है लिख के करो, मैं सिखाऊंगा अभी, मत टेंशन। हम्म, 50,000। जल्दी करो, हुआ। आज एक बच्ची नहीं आई ना जो वहाँ बैठती, क्या नाम है उसका, उसका बर्थडे है आज, ओके। उसका नाम श्रेया है, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, बहुत, तुम्हारा नाम नम्रति, इन तीनों के वो नामों में बहुत कंफ्यूज रहता है मेरे को। आशी नाम है क्या तुम्हारा? हाँ सही लग गया तो। चलो आ जाओ। तुम्हारा अगर CSCT हो गया हो तो तुम्हारा नाम याद नहीं रहता मेरे को, तुमसे बात हो गई ना इसलिए तुम्हें याद हो गया। नहीं बेटा, मेरे से नाम याद कराने के लिए तू पेपर मत खराब कर यार। चलो यहाँ तक हो गया सबका। अब M प्लस से कैसे कर, देखो एक बार पहले अपन करते हैं, कितना है 1 2 3 4। निशिका बेटा कितना हुआ? देख यहाँ पे देख, तू मेरा प्रोसेस नहीं फॉलो कर रही, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मेरी बात सुनेगी और मेरा प्रोसेस फॉलो करेगी तो 100% आंसर आएगा। पहला कितना बताओ फिगर, पहला ईयर कितना था? 20,000। दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, यही था। पहले ये ऐसे ही लिखती है निशिका, और फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.12, हाँ इक्वल टू कितना आएगा? 0 पॉइंट, करना एक बार कैलसी से करना, 0.892। दूसरे का 7971। तीसरे का तीसरे का 7, चौथे का ये तो बेटा तीसरे का है, समझ गई गलती? तो दूसरे का कितना है? सेम का भी हो सकता है क्या? तूने दबाने में गलती की है। और ऐसे सुनो, से दबा दबा के लिखते जाते हैं साथ साथ में। हाँ पहला दबा 8.892 आया, फिर से दबा इक्वल टू 0.7971 आया, फिर से दबा, कितना आया? पूर्ण 7117, ये तीसरे का आया। अब चौथे का दबाओ, 63, ये नहीं पहुंचे थे अपन, आया, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। बना है कि नहीं बना सबसे? हाँ। अब इसको M प्लस यूज करना हो तो कैसे करोगे? सीधे सीधे, अब सीधे सीधे कैल्सी में कैसे करोगे बिना ये कॉपी यूज किए? 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू इंटू 20,000 M प्लस 1 डिवाइड 1.12, ये एक बार हो गया 0.892 आ गया आपके में, बोलो हाँ या नहीं? यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 20,000, और कहां डाल दो? M प्लस। फिर से 1 डिवाइड बाई 1.12 इक्वल टू दो बार
0.7971, फिर मल्टीप्लाई कितना बेटा 30,000, कहां पे डाल दो एम प्लस में, फिर 1/1.12 1 2 3 ये आएगा इंटू 40,000, कहां डाल दो एम प्लस में, और 6355 इंटू 50,000, ठीक है, मतलब वो 4 बार दबा के इंटू 50,000, फिर कहां डाल दो एम प्लस में, आखिरी में दबा दो एमआरसी, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? लिख के करना भी सीख गए, कैलसी में करना भी सीख गए। तो हमने आपको क्या क्या सिखा दिया आज बेटा? अभी रुक तो जाओ। प्रेजेंट वैल्यू सिंगल, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, क्लियर है क्या? सिंगल में अपन ने सीख लिया कंपाउंड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये सीख लिया सिंगल, बोलो हाँ या नहीं? ये सीख लिया इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में सेम वैल्यूज और डिफरेंट वैल्यूज, इतना अपन ने सीख लिया, हाँ या नहीं बोलो? बस अब ये वाला सेगमेंट बचा है अपना, इंस्टॉलमेंट्स में सिंगल वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकालना। समझे कि नहीं समझे? फटाफट बोलो। नहीं आया? पक्का आ गया? पक्का? चलो चलो एक काम करूं, पहले वो भेज दूं क्या तुम लोग को स्क्रीनशॉट, ताकि कल का लफड़ा खत्म हो जाए ना। और होमवर्क क्या रहेगा? पूरे नोट्स बना के आएंगे ये ढंग से, हर ये टॉपिक जैसे मैंने बनाए ये इससे भी अच्छे, और उसी के नीचे दो दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल जैसे मैंने हर एक प्रकार के कराए हैं, वो कर करके लिख के सॉल्व करके आएंगे 3-4 पन्ने के अंदर। पूरा आपका ऊपर डाल देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक, क्या डाल देंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये डाल के यहाँ पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। समझे कि नहीं समझे? फटाफट बोलो। अभी खेल तो अभी शुरू होना है, रुक जाओ, इंस्टॉलमेंट्स वाला। हाँ चलो आगे बढ़े। फ्यूचर वैल्यू लमसम हमने पढ़ लिया था, बोलो हाँ। अरे बोलो बच्चे। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट। अब फ्यूचर वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स में चाहे सेम वैल्यूज हो चाहे डिफरेंट वैल्यूज हो, प्रोसेस एक ही होगा। यहाँ पे तो हम क्या था, वहां पे जीटी यूज कर ले रहे थे ना हम, किसमें? प्रेजेंट वैल्यू में हम जीटी यूज करके कर ले रहे थे, तो फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू में हम सेम रहता था तो जीटी यूज कर ले रहे थे, और इंस्टॉलमेंट था तो एम प्लस यूज कर रहे थे, बोलो हाँ या नहीं? या लिख के कर रहे थे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में क्या होगा, आपको जीटी यूज नहीं कर सकते अपन, जीटी यूज नहीं कर सकते, हमको लिख के ही करना पड़ेगा इनिशियली। तो फिर उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा, आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है क्या? हम कल क्या कर रहे थे, हम जीटी यूज कर ले रहे थे, जिस कारण से गड़बड़ी हो जा रही थी। मैं आपको समझाता हूँ क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, बता सकते हो क्या? मैं बता देता हूँ। तुम लोग इसके नोट्स नहीं मिले क्या? नहीं मिले? सॉफ्ट में हार्ड कॉपी नहीं मिली ना? कल आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, मेरे को याद दिलाना भी छुट्टी में जाते जाते। रक्षिता मैम, कहाँ गया कॉन्सेप्ट वाला? ये था, ये था, सब है बेटा, मत टेंशन लो। वंशिका कौन सा पूछ रही बेटा? चैट अभी देखा मैंने बोला ना, माइक में बोला करोगे तो मैं शायद तुरंत सुन पाऊंगा आप लोग की बात। आप लोग चैट में बोलते हो तो शायद। हेलो, एक बार बोल के बताएं मेरे को आपकी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। कोई भी एक जन माइक को अनम्यूट करे, ऑनलाइन वाले बच्चे माइक को अनम्यूट करे और हाँ या ना कुछ बोल के बताएं। यस सर। सॉरी, एक बार फिर से, अब आएगी आवाज़, अब बोले। यस सर। हाँ अभी आई आवाज़। तो बेटा जैसे अभी वंशिका ने कुछ पूछा हुआ है, वो पता नहीं कौन सी बात पूछ रही, मेरे को समझ नहीं आया। तो अगर कोई डाउट आए ना तो आप तुरंत अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चैट में मेरा ध्यान कई बार बहुत देर से जाता है, तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अनम्यूट करें और बीच में पूछें मुझसे। चलें, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। जो डाउट रह गया होगा वो क्लास के बाद आप एंड में पूछ लेंगे, क्योंकि पुराना डाउट हो गया अब वो। चलिए मैं आगे बढ़ूँ क्या? हेलो, अब हमको क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी।
इफ पेमेंट ऑफ 5,000 इज मेड एनुअली फॉर 7 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी उसने क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी पेमेंट इज 5,000 इज मेड एनुअली। हर साल हम कितने देंगे, बोलो हाँ या नहीं, कितने साल तक, समझ रहे हो? अब सुनना ध्यान से, आज दोगे 5,000, कल भी दोगे 5,000, ये फर्स्ट ईयर की बिगनिंग, ये सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पक्का? बोलो हाँ या नहीं। और हमको किस दिन की वैल्यू निकालनी है, 7 साल बाद की, यानी 7th ईयर की हमको वैल्यू निकालनी है। बोलो हाँ, नहीं आ रहा है समझ में? आज दिए 50,000, 7 साल बाद कितने होंगे? 1 साल बाद दिए 50,000, वो 6 साल बाद कितने होंगे? एक बार दिए 50,000, वो 5 साल बाद, वो 4 साल बाद, वो 3 साल बाद, वो 1 साल बाद, 2 साल, 1 साल, फिर 0 साल। नहीं समझे? मतलब ये वाला जो 5,000 ये मैंने कब दिया है, 7th ईयर में, और वैल्यू भी किस दिन की निकालने बोल रहे हो? तो क्या इसको आगे पीछे खींचने की जरूरत है? तो इसको मैं सीधे सीधे 5,000 इंटू 1 कर दूं क्या? नहीं आया, क्या आया? पक्का? क्या रेट बोला है उनने, कितना बोला है? तो इसको एक ही साल आगे भेजना है, 5,000 इंटू 1.14, कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, बोलो हाँ, नहीं आया। और फिर यहां पे क्या करोगे, इंटू 4 का स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6। हम जब 6 बार निकाल रहे थे तो सिर्फ स्क्वायर, सीधे स्क्वायर होता है। अरे हम जब मल्टीप्लाई करते हो सीधे क्या होता है, स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 2 वैल्यूज रह जा रही थी, कौन कौन सी? एक 1.14 इंडिविजुअली और एक 1। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे? एक बार फिर से बोलता हूं, हम जब 6 टू द पावर 6 करते हैं या 7 करते हैं तो क्या होता है, सीधे शुरू मल्टीप्लाई, डिवाइड करते समय सीधे पहले से चालू होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते समय सीधे कहां से चलता है, स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6। जो टू द पावर 1 है वो तो रह ही गया, नहीं आ रहा है कि आ रहा है? और जो मल्टीप्लाई बाय 1 है वो भी रह गया। नहीं समझ आया? तो एक तो तरीका है कि हम लिख लिख के करें, बोलो हाँ या नहीं, और एक तरीका है कि हम कैलसी से करें। पहले मैं चाहता हूं कि आप लिख के करें। कैसे करेंगे? 50,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 1, फिर 5,000 इंटू 1.14, फिर 1.14 का स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, 6 तक। सोच पाए हो क्या? फिर 5,000 इंटू 1.14, फिर 1.14 सर का ये स्क्वायर, क्यूब, इंटू 4, 1 क्यों 5, 6। करेंगे, ये नहीं समझ आया। हाँ वंशिका, क्या बोल रही बेटा? सर ये 5,000 को इंटू 1 क्यों करेंगे, ये नहीं समझ ये आया। नहीं समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूं, मैं आज 5,000 रुपए दूंगा, उसकी 7 साल की बात की वैल्यू, मतलब ये मैंने दिए 5,000 पहले वाले जो सबसे फर्स्ट वाले, एक सेकंड रुकना, आई एम सॉरी। सेम का क्वेश्चन है, 5 5 5 5 5 है ना। इसमें अच्छी बात यह है कि सेम हो या डिफरेंट हो फर्क ही नहीं पड़ता ना, करना इंडिविजुअली पड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आई? यस देखो सर। देखो, ये 5,000 रुपये आज लगाए, ये 7 साल ट्रेवल करेंगे, ये 6 साल ट्रेवल करेंगे, ये 5 साल ट्रेवल करेंगे, ये 4 साल ट्रेवल करेगा, ये 3 साल ट्रेवल करेगा, दिख रहा है क्या आपको? ये ये 2 साल ट्रेवल करेगा, ये 1 साल ट्रेवल करेगा, और ये तो 7वें साल में 5,000 दिए और 7वें साल की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये मैंने 5,000 रुपए दिए और अब बोल रहा हूं पूरी फाइनल वैल्यू बताओ। तो ये जो आखिरी वाली 5,000 की इंस्टॉलमेंट है, क्या उसमें कुछ फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कुछ करने की जरूरत है क्या? वो तो आज ही दी और आज ही की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन। वंशिका समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर, आ गया। तो मुझे 5,000 को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इंटू 1 कर दिया। इसको 1 साल आगे भेजा तो इंटू 1.14 कर दिया। इसको 2 साल आगे भेजा तो इसको 1.14 का स्क्वायर कर दिया। इसको 3 साल आगे भेजा तो 1.14 का क्यूब कर दिया। इसको 4 साल भेजा तो 1.14 का टू द पावर 4 कर दिया। इसको 5 साल तो 1.1 टू द पावर 5 कर दिया, और इसको 6 साल तो 1.15 टू द पावर 6 कर दिया।
नहीं आया कि आया? आया आंसर? सीक्वेंस में अगर लिख दोगे ना तो आ जाएगा। 5 5 5 5 लिख दो। पहले स्क्वायर क्यूब की पहले क्या कर दिया करो, फैक्टर्स लिख दिया करो, फिर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया करो, तो इजी पड़ता है अगर लिख के कर रहे हो तो। हालांकि मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो मैं लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आया है सबको? मुस्कान, नम्रता, स्नेहा, वंशिका बेटा। बाकी सारे बच्चे भी एक बार चैट में फटाफट जवाब दे देंगे, जितने भी हैं सब। सर अब इसके बाद सबका इंडिविजुअली निकाल के रखना है अलग अलग। इंडिविजुअली निकाल के सबका प्लस कर देना है। तो उसको आप करने के लिए कैसे करो, 5000 5000 5000 लिख दो, फिर एक बार स्क्वायर क्यूब 4 5 6 जब जब दबाओ तो बाजू में फैक्टर्स लिखते जाओ, आखिरी में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। अभी जैसे तुम सर लोग ये सीधे, नहीं आया जो अभी आपने बोला। बता रहा हूँ बेटा, अभी जैसे तुम लोग सीधे कैलसी में कर ले रहे हो ना, न्यू कोर्स में रिटर्न हो जाएगा ना, तो उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। फिर कैलसी के शॉर्टकट उतने काम के नहीं रहेंगे। अभी क्या एमसीक्यू फटाफट शॉर्टकट सीख जा रहे हो तुम लोग। 5000 5000 5000 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7। ठीक है, एक को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, एक को मल्टीप्लाई बाय 1.14 किया। अब एक बार सॉरी, एक को 1.14 का स्क्वायर कर लो, तो 1.14 का स्क्वायर करो, जो फिगर आए यहाँ लिख दो। फिर क्यूब करो, उसका फिगर यहाँ लिख दो। फिर टू द पावर 4 करो, उसका फिगर यहाँ लिख दो। टू द पावर 5 करो, उसका फिगर यहाँ लिख दो। टू द पावर 6 करो, उसका फिगर यहाँ लिख दो। कैसे करो, इंटू 1, तो ये 1 ही रहेगा, ये इंटू 1.14 रहेगा। फिर एक बार इक्वल टू 2 बार दबाओगे जो वैल्यू आएगी, फिर एक और बार इक्वल टू दबाओगे जो वैल्यू आएगी, इक्वल टू मल्टीप्लाई करके एम प्लस यूज करके आंसर निकाल लो। आया समझ में वंशिका क्या बोला बेटा? सारे 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 जल्दी करो, फिर मेरे को शॉर्टकट बताना है यार, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। जगह आंसर निकाली, सही है, कितना है? सही है, 53650, 53,650। गुड। गलत है, 53,650 आया है बच्चों का। देखो, अब मैं जो जो बोल रहा हूँ बस कैलकुलेटर चलाते जाएंगे, मुझे बताते जाएंगे। देखो ये 1 का तो 1 ही है, ये 1.14 का 1.14 ही है, बोलो हाँ। अब 1.14 इंटू 1.14 इक्वल टू करो, 1.14 इंटू 1.14 करो स्क्वायर, कितना है? ठीक है, फिर इक्वल टू एक और बार दबाओ तो क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पक्का? फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ, 1.688, फिर इक्वल टू दबाओ 1 पॉइंट, ठीक है, फिर इक्वल टू दबाओ 19।
ठीक है, अब क्या करो, 5000 इंटू 1 इक्वल टू एम प्लस, 5000 इंटू 1.14 इक्वल टू एम प्लस, सबको आखिरी में प्लस ही तो करना है ना आपको, फिर 5000 इंटू 1.2996 इक्वल टू एम प्लस, 5000 इंटू 1.4815 इक्वल टू एम प्लस, 5000 इंटू 1.688 इक्वल टू एम प्लस, ये इंटू ये इक्वल टू एम प्लस, ये इंटू ये इक्वल टू एम प्लस, आखिरी में एमआरसी। हाँ हाँ, तो बेटा कुछ गलती हुई होगी ना बटन दबाने में, तभी आंसर नहीं आया ना, अब करना फिर से। टाडा जल्दी करो। नहीं आया, सबको आया। हाँ, एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया? सबको आया है? अब देखो एक बार, तुम जब 1.14 इंटू 1.14 करते हो तो सीधे इक्वल टू दबाते हो तो क्या होता है, स्क्वायर। तो एक काम करो, दबाओ स्क्वायर क्यूब 4 5 6 6 तक आ जाएगा, जीटी दबा दो, पूरे 6 प्लस हो गए, मतलब कि 2 से लेके 6 तक का काम हो गया, बोलो हाँ। उसमें 1.14 और प्लस कर दो, और 1 और प्लस कर दो, और आखिरी में एक बार में सीधे सीधे क्या कर दो, 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं समझे कि समझ गए? 1.14 इंटू 1.14, 1.14 इंटू 1.14 इक्वल टू दबाया क्या आया, स्क्वायर, फिर इक्वल टू दबाया क्यूब, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जीटी। तो 2 3 4 5 6 सब प्लस हो गया, क्या रह गए दो, एक 1.14, तो जो भी जीटी करने के बाद आंसर आया है उसमें 1.14 ऐड किया और 1 ऐड किया, सब हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया तुमने, 5000। नहीं आया कि आया, सीधे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 53,650। घूम गए क्या? हाँ, फिर प्लस 1.14, फिर प्लस 1, जीटी जीटी करके किया ना, स्क्वायर की 5 6 जीटी, फिर प्लस 1.14, फिर प्लस 1। कैसे नहीं आएगा? सर इसका जो इंटू करा है उसका टोटल करेंगे ना, जो आंसर आया है सबका। हाँ, ये जो करके कर रही हो ना, हाँ वो सबका टोटल हाँ करेंगे। यस सर, इसका जो हाँ हाँ इंटू हाँ किया है हाँ उसका हाँ, जो मुस्कान इंडिविजुअली पाठक आंसर आया है हाँ उसको हाँ, टोटल सबका ऐड कर देंगे। मुस्कान पाठक का आ गया गुड ऑनलाइन में, और भी बच्चों को आ गया जिन्होंने मैसेज किया मेरे को।
53650 652 जीटी। हाँ बेटा 1 बता रहे हैं, करो ऑन दबाओ। 1.14 इंटू 1.14 इक्वल टू स्क्वायर, फिर इक्वल टू क्यूब, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फिर इक्वल टू 6 जीटी। ये 6 तक प्लस हो गया, फिर 1.14 एक और प्लस करो, फिर एक और 1 प्लस करो, 1 इक्वल टू ये आ गया इंटू 5000। कुछ नहीं, इंटू 5000। हाँ बेटा सर इसका जो टोटल आ गया करके उसके बाद ये वही आंसर है बेटा, तुमने कुछ टोटलिंग में या एक आध जगह मल्टीप्लाई करने में गलती की है। 53,650 आंसर है। आप लोग सुनो, सबसे अनुरोध है कैलकुलेटर चलाने के चक्कर में लॉजिक मत पीछे छोड़ देना। क्या बात समझ में आ रही है? हम अमाउंट को पीछे भेज रहे हैं, हम अमाउंट को क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, फ्यूचर में भेज रहे हैं। तो एक को 6 साल आगे भेजो टू दी पावर 6, एक को टू दी पावर 5, एक टू दी पावर 4, एक को टू दी पावर 3, एक को टू दी पावर 2, एक को टू दी पावर 1। और फिर क्योंकि वो आखिरी पेमेंट ही है इसलिए टू दी पावर 1, मतलब कुछ नहीं करना है उसको। नहीं आया कि आया, फटाफट। यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? अब इसका एक और शॉर्टकट है, सीखना है क्या? ये इन लोग ने फॉर्मूला लिखा है, ये इन लोग ने फॉर्मूला लिखा हुआ है जिससे आंसर आता है सीधे। लेकिन ये फॉर्मूले का लॉजिक नहीं, ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया था। क्या होता है? 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। जैसे कि यहाँ पे अभी कितना रेट था, 7, कितना रेट था अपने क्वेश्चन में? तो क्या हो जाएगा? 1.14 टू द पावर 7 माइनस 1 टू द पावर 0.14 अपॉन आर है। अब 1.14 इंटू 1.14 दबाओ, 1.14 इंटू 1.14 इक्वल टू क्या हो गया? स्क्वायर, फिर क्यूब, 4, 5, 6, 7 माइनस 1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.14। 0.14 मतलब 0.14 एक ही बात होती है यार। आया कुछ फिगर? इंटू 5000। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सीधे फॉर्मूला पढ़ा देता तो आप कभी लॉजिक नहीं सीख पाते। बात समझ में आ रही है कि हमको 7 साल आगे भेजना है, 6 साल आगे भेजना है, 5 साल आगे भेजना है, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल।
हाँ, अब मैं देता हूं आपको होमवर्क। आर रेट तुम ऐसे लिख लो 1+r⁴ अपॉन आर। इन लोग रेट को आई लिख रहे हैं, मैंने आर सिखाया आपको। ऑनलाइन सबका आया? आई वांट ऑल योर रिस्पॉन्सेज, जितने ही बच्चे बैठे हैं सब जवाब देंगे। चलो होमवर्क सुनो। अब सबसे पहले तो वो नोट्स पूरे बना के आने, जितने एग्जाम्पल्स मैंने क्लास में कराए वो करा करने हैं आपको, प्लस आपको यहां से शुरू करना है एग्जाम्पल 1 से। कहां से? एग्जाम्पल 1 से आपको शुरू करना है। एग्जाम्पल 1 2 भले करे हुए हो, फिर से करना है। 3 4 ये एग्जाम्पल बिना नंबर वाला। 5 ठीक है। 6 समझ गए? ये वाला क्वेश्चन अगर बन जाए, वैसे मैंने करा दिया ना ये तो तुमको, 8000 वाला कराया। ये वाला ये ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। ये एपीआर वर्ड सुन के परेशान मत होना, ये नॉर्मल रेट पर एनम ही समझना इसको, ठीक है क्या? तो वो नॉर्मल ही रहेगा, समझ गए क्या? ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल। इनका सोल्यूशन मत देखना, आपको यहां तक पूरा करके आना है, परपेचुइटी के ऊपर तक का पूरा, ठीक है क्या? कल मैं कॉपी चेक करूंगा, आराम से इत्मीनान से आज कम से कम 1-1.5 घंटा देना है इस सब्जेक्ट को। पूरे नोट्स बनाना पहले, और फिर जिस सीक्वेंस में मैंने नोट्स बताए उस सीक्वेंस में नोट्स बनाना, और फिर इसको लिखना। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए, मैं तुमको भेज दे रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अभी भेज दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो मैंने 4 बनाए थे उसके भेज दिया हूँ, बाकी और तो फिर बुक के ही कराए मैंने जितने कराए, ठीक है क्या? किसको भेज दूं? मानसी को भेज दूं? चलो मानसी, अब तुम बड़ी हो गई, अब CSET से तुम्हारे पास मेरे लिए तो इतनी छोटी है ना यार तू अभी भी। बताओ, कभी मानसी 11th की भेजा करता था मानसी को मैं, आज मानसी CS एग्जीक्यूटिव में पहुंच गई। क्यों मानसी? चल ठीक है, आज की सभा को यहीं पे समापन कर रहे हैं। यहाँ पे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलमोस्ट खत्म होता है। कल मैं 4-5 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको परपेचुअल